अन्य आत्माओं के साथ ओम शांति। अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद करो। यह महावाक्य ईश्वरीय मार्ग की नींव है। पर समझने की बात यह है कि हम अपने को आत्मा कैसे समझें, उसका अनुभव कैसे करें, व्यावहारिक रूप में अपने को आत्मा कैसे महसूस करें और इस जागरूकता से हम कैसे परमात्मा की याद में रहते हुए हर कार्य करें। इसके लिए आत्म अभिमानी स्थिति का निरंतर अभ्यास जरूरी है। संपूर्ण पवित्रता को प्राप्त करने के लिए भी यह अभ्यास अति आवश्यक है। आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास ईश्वरीय मार्ग में प्रगति का मूलभूत आधार है। हमारे जीवन में हम जो भी पुरुषार्थ करते हैं उसकी बुनियाद यह है। आत्म अभिमानी अवस्था एक बहुत ही सुंदर, आनंदमयी और प्यारी अवस्था है। केवल इसी स्थिति में हम यथार्थ और गहरे रूप से परमात्मा से संबंध जोड़ सकते हैं। इस स्थिति को पाने के लिए हमें अपनी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, स्थिति और संस्कारों को परिवर्तन करने का निरंतर प्रयास करते रहना है। आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास आसान भी है और मुश्किल भी। मुश्किल इसलिए है क्योंकि हमें लंबे समय से देह अभिमान में रहने की आदत है। आत्म अभिमानी स्थिति को पाना सरल है क्योंकि वही वास्तविकता है। हम हैं ही आत्मा और उसका अभ्यास भी वास्तव में सरल है। बाहरी जागरूकता से हटकर भीतर ध्यान केंद्रित करें, अंतर्मुखी बने, अभ्यास करते रहें। इससे आत्माभिमानी स्थिति का अनुभव व समझ गहरा होता जाएगा। यहाँ कुछ अभ्यास दिए गए हैं जो हमें आत्माभिमानी स्थिति पर चिंतन करने में मदद करेंगे और हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्मों के साथ प्रयोग करने में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। इन अभ्यासों को बार बार करने से विभिन्न नवीन अनुभव होंगे और हम आत्म अभिमानी स्थिति की गहराइयों को समझ सकेंगे। यह अभ्यास हमारे अंदर आत्म अभिमानी स्थिति की ओर अधिक स्पष्टता व समझ लाएगा। हम दैनिक जीवन में आत्म अभिमानी अभ्यास के असंख्य लाभों का अनुभव करते रहेंगे। परमात्मा की याद में इन अभ्यासों को करना आवश्यक है क्योंकि परम शिक्षक के रूप में उन्होंने हमें आत्म अभिमानी बनना सिखाया है। इस मार्ग में हमें विजय की ओर मार्गदर्शन कराने के लिए हम उस परमात्मा का धन्यवाद करते रहें। आत्म अभिमानी अभ्यास एक सूक्ष्म और गुप्त मेहनत है। यह बातें मेरी और परमात्मा के बीच की हैं। मुझे ईमानदारी से अभ्यास करते रहना है। मुझे स्वयं से और परमात्मा से सच्चा रहना है। ओम शांति।
आत्माभिमानी अभ्यास पहला। जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ, मुझे कई कारें दिखाई देती हैं। कईयों के लिए कार की बाह्य सुंदरता और आंतरिक सुविधाएं आकर्षित कर सकती हैं। दूसरों के लिए उस कार की बनावट दिलचस्प होगी। अभी एक क्षण के लिए सोचें, क्या होगा अगर मैं जो कार देख रहा हूं वह मेरे एक परिचित व्यक्ति की है। हालांकि वह व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मेरा मन तुरंत कार में बैठे उस व्यक्ति की ओर ही चला जाता है जो गाड़ी चला रहा है। कार को महत्व न देते हुए मेरी सारी भावनाएं और विचार कार में बैठे उस व्यक्ति के प्रति ही होंगी। मेरा पहला सबक है, शरीर एक कार की तरह है और आत्मा इसकी चालक है। क्या अद्भुत सदृश्य है। हर एक कार का दृश्य मुझे एक शरीर के अंदर विराजमान आत्मा की याद दिलाता है। सदृश्य की सोच जारी रखें। इसे ध्यान से मन में लाएं और इसे महसूस करें। किसी व्यक्ति का दृश्य मुझ में उस शरीर के मालिक आत्मा की जागरूकता लाता है। जब भी शरीर दिखता है, उसके मालिक आत्मा से जुड़ने का यह एक अवसर है। किसी व्यक्ति का दृश्य मुझ में उस शरीर के मालिक आत्मा की जागरूकता लाता है। जब भी शरीर दिखता है, उसके मालिक आत्मा से जुड़ने का यह एक अवसर है। तब मैं आत्मा की ओर देखना शुरू करता हूँ और आत्मा को देखता रहता हूँ। वह आत्मा मेरा भाई है। मैं आत्म अभिमानी हो जाता हूँ। ओम शांति। बाबा हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं। कितना कितना वजन उठाते हैं। कितना पसीना बहाते हैं। कड़ाके की ठंड से लड़ते हैं। हमें मजबूत बनाते हैं बाबा। पर बाबा को मजबूत कौन बनाता है? मोदी जी। 1.5 गुना MSP देकर, किसान सम्मान का उपहार देकर, ऑनलाइन मंडियां खोलकर। आत्म अभिमानी हो जाता हूँ। ओम शांति। आत्माभिमानी दूसरा अभ्यास। मैं अपनी कार चला रहा हूँ। मेरे सामने और पीछे भी गाड़ियां हैं। मेरा ध्यान अपनी कार को चलाने में है। मुझे पता नहीं है कि चारों ओर कौन है। जब भी लोग अंधाधुंध गाड़ी चलाते हैं, मेरा ध्यान उस कार और उसके चालक दोनों की ओर जाता है। अगर मेरे सामने कोई परिचित आते हैं तो मैं उन्हें देखकर हाथ हिलाता हूँ या मुस्कुराता हूँ। इन सभी मामलों में चालकों के बीच आपस में संपर्क के बारे में सोचें। हर परिस्थिति को चालकों के दृष्टिकोण से देख सकते हैं। मैं अपनी कार में बैठा हूँ और वे सभी अपनी कार में बैठे हैं। कुछ इसी तरह से मैं आत्मा अपने शरीर में बैठकर दूसरी आत्माओं के साथ संपर्क में आता हूँ जो अपने अपने शरीरों में बैठे हैं। मैं अपनी कार को पार्किंग में रोक देता हूँ। संयोग से मुझे पता चला कि मेरा दोस्त
मेरे बगल वाली कार में बैठा है। फिर हम अपनी अपनी गाड़ी में ही बैठकर एक दूसरे से बात करते हैं। इस मुलाकात के बारे में सोचें। मैं अपने दोस्त को देख रहा हूँ और बात कर रहा हूँ। मेरा ध्यान उसकी कार की तरफ नहीं है। मैं अपनी कार में बैठा हूँ, वो अपनी कार में बैठा है। कुछ इसी तरह से एक आत्मा दूसरी आत्मा के साथ बातचीत करती है। मैं आत्मा अपने शरीर में बैठी हूँ और उनके शरीर में बैठी आत्मा के साथ बातचीत करती हूँ। हमेशा ख्याल रहे, यह एक आत्मा का अन्य आत्माओं के साथ विचार विमर्श है। यह शरीरों के भीतर मौजूद आत्माओं का आपसी संपर्क है। ऐसे सोचते सोचते शक्तिशाली और अनोखे अनुभव होने लगेंगे। ओम शांति। शांति। मंजू सिस्टर, आप हो क्या? हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। मुरली पढ़ सकते हैं आप। म्यूट थी, हाँ जी, अनम्यूट नहीं हो रही तब तक। आज की मुरली है 16 जनवरी 1979 का पार्ट 2। इसका टाइटल है तिलक, ताज और तख्तधारी बनने की युक्तियां, जिसमें बाबा से हमने थोड़ा संक्षेप में बता देती हूँ कि पहले हमने मुरली में क्या पढ़ा था। बाबा ने बोला था कि संगम युगी विश्व सेवा का जो जिम्मेवारी का ताज हमें मिला हुआ है, तो बच्चे कई बार क्या करते हैं, छोटी छोटी अवज्ञाएं करके ताज की बजाय क्या पहन लेते हैं, सिर पर कोई बोझ की गठरी, है ना। तो बाबा को हंसी आती है कि कैसे करते हैं बच्चे, कि सहज मार्ग की बजाय हठ का प्रमाण या मेहनत वाला काम करते हैं। तो बाबा कहते हैं नटखट हैं बच्चे, कभी माया की धूल में देख अभिमान की स्मृति में आ जाती हैं, कभी बाबा की गोद में आ जाती हैं। तो ऐसे खेल करते हैं। बाबा कहते हैं इस खेल की बजाय यदि बाप द्वारा मिले हुए ज्ञान रत्नों से खेलें तो कितना अच्छा हो, है ना। और सदा दृढ़ संकल्प रहे, सदा ताज और तख्त और तिलकदारी बने ना। बाबा कहते हैं पकड़ के भी रखती हैं और चिल्लाते रहती हैं, छोड़ते भी नहीं है, छोड़ो तो छूटे। तो बाबा अपना वायदा भी याद कराते हैं कि मेरा तो एक दूसरा ना कोई, ये वायदा याद रखो। तो बाबा ने हमें बहुत समर्थ बनाने के लिए क्या बोला है कि बाप के समान बनना है तो बाप समान कर्म करो, और संस्कार बाप समान हो, और गुण भी बाप के समान हो, और कर्तव्य भी बाप के समान हो, तो समर्थ बनेंगे। तो जो अभी का जो समय मिला हुआ है, बाबा कहते हैं जो एक्स्ट्रा टाइम जो अभी मिला है ना हमें, वो किस लिए मिला है, हमें सेवा के प्रति मिला है। तो इसी अमानत को बाप दादा की श्रेष्ठ मत के प्रमाण इसे यूज करने के लिए बाबा ने बोला इस मुरली में। तो बाबा कहते हैं इस हर समय और संकल्प में स्वयं को श्रेष्ठ सेवा में इतना बिजी रखो तो यह सब व्यर्थ के खेल स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसे हमें सदा बाबा के दिल तख्त नशीन बच्चे बनकर सदा ताजधारी, तिलकधारी और तख्तधारी बनना। तो आज का पढ़ेंगे हम पार्ट 2, पार्टियों से मुलाकात। मद्रास जो उनके बच्चों से बाबा की बात हो रही है, तो बाबा कह रही है कि सर्व का आकर्षण बाप की तरफ आकर्षित कराने का साधन क्या है ना। सर्व का आकर्षण हम बाप की तरफ आकर्षित कराने का साधन है चमकता हुआ दिव्य सितारा। आपका दिव्य सितारा सदा चमकता दिखाई दे तो सितारे की चमक सर्व को अपने तरफ स्वतः ही आकर्षण करेगी ना। यदि हमारा जो सितारा है वो चमकता हो तो बाबा कहते कि आपकी जो चमक है वो स्वतः ही आकर्षण करेगी। क्यों क्यों करेगी? क्योंकि
लाइट की वस्तु चलती हुई लाइट की वस्तु चलती हुई आत्माओं को अपने तरफ आकर्षित जरूर करती है। तो बाबा कहते यह तो अविनाशी सितारा है। तो चमकते हुए सितारों की तरह सर्व की आकर्षण स्वतः होगी। सितारों की तरह आकर्षित होना अर्थात बाप की तरह आकर्षित होना। तो सदा अनुभव करते हो कि हमारा आत्मिक स्वरूप का सितारा चमक रहा है। ये तब होगा यदि हमें सदा ही इस चीज का स्मृति रहेगी कि मैं कौन हूँ, मैं इस शरीर से अलग अविनाशी आत्मा हूँ, सितारा हूँ। तो जब ये अनुभूति रहेगी तो चमकता रहेगा। तो बाबा कहते सदा चमकता है या कभी कभी चमकता है ना। जब हम उस स्मृति में रहते हैं तो चमक आएगी ना, अदरवाइज नहीं। तो जब बाप द्वारा नॉलेज द्वारा सितारा चमक गया तो अभी बुझ तो सकता नहीं, लेकिन चमक की परसेंटेज कम और ज्यादा हो सकती है। जब हमें इसका ज्ञान मिल गया बाप के द्वारा कि मैं कौन हूँ, तो बाबा कहते वो बुझ नहीं सकता, पर उसकी चमक की परसेंटेज कम ज्यादा हो सकती है। उसका कारण क्या है? अटेंशन की कमी ना। जितना हम अटेंशन रखेंगे स्वयं के प्रति उतनी उसकी चमक बढ़ती जाएगी। जैसे दीपक में, जैसे प्रैक्टिकल में हम दीपक में अगर सदा घृत डालते रहें तो वह एक रस जलता रहेगा, और यदि घृत कम हुआ तो हलचल करेगा। ऐसे अटेंशन कम हो जाता है तो परसेंटेज भी चमक की कम हो जाती है ना। जितना हम अपनी तरफ अटेंशन देंगे कि मैं चमकता हुआ एक दिव्य सितारा हूँ, अविनाशी सितारा हूँ, यह देह से अलग हूँ, तो फिर उसकी चमक बढ़ती जाएगी। इसलिए बाप दादा की श्रेष्ठ मत है रोज अमृत वेले। अब उसकी परसेंटेज कम ना हो उसके लिए बाबा हमें समझा रही हैं कि इसलिए बाप दादा की श्रेष्ठ मत है रोज अमृत वेले सारे दिन के लिए अटेंशन रखो। रोज अमृत वेले अपनी दिनचर्या को सेट करो। अगर कोई भी प्रोग्राम सेट नहीं होता है तो उसकी रिजल्ट क्या निकलती है? बाबा कहते हैं यदि इस प्रोग्राम सेट नहीं करेंगे तो क्या होगा? सफल नहीं होता। तो यहाँ भी अगर रोज अपनी दिनचर्या सेट नहीं करेंगे तो सफलता मूर्त अनुभव नहीं कर सकेंगे ना। यदि हम रोज अमृत वेले अपना अटेंशन दिनचर्या को सेट नहीं करेंगे, इसे अंडरलाइन करें, तो फिर क्या नहीं होगा? सफलता मूर्त अनुभव नहीं कर सकेंगे। अटेंशन रहता भी है, लेकिन बाबा कहते हैं अटेंशन भी होता है लेकिन और अंडरलाइन करो, वहां अटेंशन होगा, वहां किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं हो सकता। हाँ, यदि अटेंशन है तो बाबा कहते टेंशन नहीं होगा। एक ही चीज होगी, या टेंशन होगा या फिर अटेंशन होगा। जैसे रात होगा तो दिन नहीं हो सकता ना, यदि दिन है तो रात नहीं हो सकता। ऐसे यदि टेंशन है रात और अटेंशन क्या है? दिन, तो दिन और रात दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते ना। अगर किसी प्रकार का टेंशन है, अब बाबा कहते मान लो कोई टेंशन है, तो फिर क्या सिद्ध होता है? फिर अटेंशन नहीं है ना? तो टेंशन के आगे ए लगा दिया तो अटेंशन हो गया। तो साधारण ए फॉर आत्मा भी है ना। यदि हमें अपना आत्मा की तरफ ध्यान है तो अटेंशन भी जाएगा। तो साधारण अटेंशन और संपूर्ण अटेंशन में भी अंतर है ना। बाबा ने बोला ना कि अटेंशन तो देते हैं पर फिर अंडरलाइन कराया था। तो वो साधारण क्या है? जैसे संपूर्ण अटेंशन अर्थात जो बाप के गुण व शक्तियां हैं वह अपने में भी हो। संपूर्ण टेंशन तो होगा कि जो मेरे बाप में गुण वो मुझ में, जो शक्तियां बाबा के पास वो मेरे में। तो बाप के बच्चे बने तो इसका प्रूफ भी तो चाहिए ना। बाप के बच्चे बने और फिर वो गुण और शक्तियां ना हो तो फिर वो तो बाप के बच्चे माना नहीं है। तो अब बाबा के लिए साधारण टेंशन क्या होता है? साधारण अटेंशन अर्थात हम है ही बाप के बच्चे। कई बच्चे बोलते हैं तो हम है ही बाबा के बच्चे,
तो ऐसे नहीं होता, अटेंशन तो देना पड़ेगा। सिर्फ यही कह के चलने से कि हम तो है ही बाप के बच्चे से काम नहीं बनेगा। तो बाबा ने अंडरलाइन कराया कि अटेंशन दो। फिर अटेंशन देने के लिए क्या कहा कि अमृत वेले अपनी दिनचर्या को सेट करें, ना अटेंशन दें। अगर इतने श्रेष्ठ बाप के बच्चे और श्रेष्ठता ना हो तो कौन मानेगा कि यह श्रेष्ठ बाप के बच्चे हैं। ना यूं तो हम कहते हैं कि भगवान हमें पढ़ाते हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, और काम हम श्रेष्ठ ना करें तो फिर कोई नहीं मानेगा। तो जो बाप में विशेषता वही बच्चों में दिखाई दे। जो जो हमारे पाप में विशेषता है वही बच्चों में दिखाई दे, इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। ना हम तेजी से अपने अंदर वो चीजें लाते जाएं। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात सोचना और करना समान। ना सिर्फ सोचते ही रहें करें ना, तो उसे बाबा तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। सोचना और करना समान, प्लान और प्रैक्टिकल समान। प्लान किया और फिर साथ के साथ प्रैक्टिकल। तो बाबा कहते हैं ये है तीव्र पुरुषार्थी बच्चों का काम। तो इससे क्या होगा, यदि हम सब कुछ ये वाला करेंगे तो हमारी जो लाइट है सितारे की, ना वो दिव्य सितारा की रोशनी इतनी तेज होगी कि सर्व का आकर्षण बाप की तरफ जरूर आकर्षित होगा। दूसरा है पॉइंट, बाबा ने उनको बोला कि आपका स्वधर्म है याद और कर्तव्य है सेवा। हमारा स्वधर्म क्या बताया बाबा ने, याद और कर्तव्य है सेवा। सभी सदा याद और सेवा इसी में तत्पर रहते हो। जो सदा याद और सेवा में लगे हुए हैं उन्हों से मायावी सदा के लिए नमस्कार करके किनारा कर लेती है। ना मान लो कोई व्यक्ति हो बहुत बिजी हो, उसे बार बार कोई फोन करे या उसके घर जाए, तो वो क्या करेगा, नहीं वो आंसर दे रहा तो वो दूसरा व्यक्ति किनारा कर लेगा। यदि हम उसको बार बार अटेंशन देंगे तो फिर वो आकर बैठेगा, चाय पानी पिलाएंगे। तो बाबा कहते सभी सदा याद और सेवा इसी में तत्पर रहते हो। जो सदा याद और सेवा में लगे हुए हैं उन्हों से मायावी सदा के लिए नमस्कार करके किनारा कर लेती है। माया भी जानती है कि यह सदा बिजी रहने वाले हैं, तो डिस्टर्ब नहीं करती है ना, उन बच्चों को फिर डिस्टर्ब नहीं करेगी माया। खाली रहने वालों को डिस्टर्ब करती है। तो सदा बिजी रहो, फिर माया आ नहीं सकती। ना बच्चे बोलते हैं ना माया आई माया आ गई। तो माया क्यों आती है, क्योंकि हम बाबा कहते बिजी नहीं रहते याद में और सेवा में। याद से अपना भविष्य बनाते हैं और सेवा से क्या करते हैं, औरों का भी और अपना भी। याद से हम अपना बनाएंगे और सेवा से क्या होगा, अपना भी और औरों का भी। तो याद ही अपना स्वधर्म है और सेवा करना ही अपना कर्तव्य है। ये अंडरलाइन करेंगे कि याद से अपना भविष्य बनाते हैं और सेवा से औरों का भी और अपनों का भी। तो फिर बाबा कहते क्या करना है, याद में रहना है और सदा सेवा में तत्पर रहना है। तो फिर माया क्या नहीं करेगी, डिस्टर्ब नहीं करेगी। अदरवाइज तो फिर माया देखती है फ्री है तो फिर आकर बैठ जाएगी। तीसरा है चढ़ती कला की निशानी। चढ़ती कला की निशानी क्या है, संपूर्ण मंजिल समीप दिखाई दे। चढ़ती कला का मतलब है कि जो हमारी मंजिल है, जहां हम पहुंचना चाहते हैं, वो बिल्कुल समीप दिखाई दे। सदा हर कर्म में चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। कोई भी कर्म करें उसमें चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। कदम आगे बढ़ाया अर्थात चढ़ती कला हुई। जितने भी हम आगे आगे, चाहे याद में, सेवा में, धारणा में, किसी में भी ज्ञान में आगे बढ़ना मना चढ़ती कला। हर कदम में चढ़ती कला होने से संपूर्ण स्टेज तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। जितना हम
चढ़ती कला में जाते जाएंगे उतना ही हम संपूर्ण जो हमारी स्टेज है ना, लास्ट फरिश्ता स्वरूप और देवता स्वरूप, उसकी जल्दी पहुंच जाएंगे। चढ़ती कला वाले को सदा अपनी संपूर्ण स्टेज अर्थात मंजिल स्पष्ट दिखाई देगी। बाबा को कितना अपना वो कृष्ण का जो था मिचनू, मैं मिचनू बनने वाला हूँ, कितना स्पष्ट दिखाई देता, मैं नारायण बनने वाला हूँ। तो बाबा कहते ऐसे हमें भी तो दिखाई देना। चढ़ती कला वाले को सदा अपनी संपूर्ण स्टेज अर्थात मंजिल स्पष्ट दिखाई देगी। जितना जिस वस्तु के नजदीक जाते हैं उतना ही वह वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। स्पष्टता ही समीपता की निशानी है। जितना जितना हम कोई चीज के पास जाएंगे तो वो चीज ठीक से दिखाई देगी। तो बाबा कहते हैं यदि स्पष्टता है यानी कि दिख रही है, इसका मतलब आप उसके समीप जा रहे हो। स्पष्टता ही समीपता की निशानी है। अभी समय है तीव्र पुरुषार्थ का, दौड़ लगाने का समय अब आ गया, अब हाई जंप करो ना। अब तो बाबा, ये तो मुरली 1979 की है। अब बाबा तो कहते हैं कि उड़ना है ना, जंप भी नहीं है। तो समय कम है और मंजिल ऊंची है। तो बाबा कहते हैं अब तो उस टाइम बोल रही हैं 1979 में कि समय कम है, तो अब क्या होगा कम, अब तो बहुत ही कम है ना। और मंजिल क्या है, बहुत ऊंची है। तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब तो हाई जंप से भी नहीं काम बनना। हाई जंप देने के लिए डबल लाइट चाहिए ना। चाहे हाई जंप मारना हो चाहे उड़ना हो, तो पहले तो लाइट होगा तो ही उड़ सकता है। वैसे भी लाइट हो और अपनी अंदर से भी स्मृतियां भी लाइट हो, बोझ ना हो कोई। तो बिना डबल लाइट बने जंप नहीं दे सकते। कोई भी लाइट चीज ही उड़ सकती है, बिना लाइट चीज तो उड़ ही नहीं सकता। तो क्या करना है, संपूर्ण चढ़ती कला में जाने के लिए क्या है, हमें अपनी जो नजदीक है मंजिल वो समीप दिखाई दे। वो मंजिल समीप कब दिखाई देगी, जब वो स्पष्ट दिखाई देगी। तो उसके लिए बाबा ने बोला है डबल लाइट बनना है। तो डबल लाइट बनेंगे तभी हम चढ़ती कला में जाएंगे। नेक्स्ट फोर्थ है, हर कर्म को श्रेष्ठ बनाने का साधन फॉलो फादर। हर कर्म को श्रेष्ठ बनाने का साधन क्या है, फॉलो फादर। जैसे साकार बाप के ऊपर इतनी जिम्मेदारी होते हुए भी सदा डबल लाइट देखी। ये तो हम सब जानते ही हैं, बाबा की बुक से भी पता चलता है कि बाबा कैसे डबल लाइट रहते थे, कितनी जिम्मेवारी बच्चों की थी। तो उसके अंतर में तो आपके पास भी तो कुछ भी जिम्मेवारी नहीं है। बाबा के तो कितने बच्चे थे, हमें कितने होंगे, कोई 2-4 होंगे, कोई 4-5 लोगों को संभालना होगा, मैक्सिमम कोई 10 को संभालता होगा। बट बाबा कितने बच्चों को संभालते थे। तो उसके अंतर में तो आपके पास भी तो कुछ भी जिम्मेवारी नहीं है। अपने को सदा निमित्त समझकर चलो। जिम्मेदार बाप दादा है, आप निमित्त हैं। चाहे हम घर परिवार में रहें तो भी क्या है, निमित्त बन के रहें। अपने को सदा निमित्त समझकर चलो। जिम्मेदार बाप दादा है, आप निमित्त हैं। निमित्त समझकर चलने से डबल लाइट हो जाएंगे ना। यदि समझेंगे कि मेरी जिम्मेवारी, ये अंडरलाइन करें कि यदि हम निमित्त समझकर चलेंगे तो डबल लाइट हो जाएंगे। बाप भी इतनी बड़ी जवाबदारी संभालते हुए निमित्त समझकर चले तो फॉलो फादर ना। ब्रह्मा बाबा भी कैसे चले, निमित्त बनकर। बैठा है शिव बाबा चलाने वाला। तो जब इतने बच्चों को संभाला, तो हम बाबा कहते हैं कि ऐसे हमें कैसे फॉलो फादर करना है। हर कर्म करने के पहले चेक करो कि फॉलो फादर है। चाहे सोचना है, कर्म करना है, कुछ भी करना है, तो पहले क्या चेक करें कि ये फॉलो फादर है
यदि ब्रह्मा बाबा होते तो वो ये करते। इससे हर कर्म अति श्रेष्ठ होगा। यदि हमारा दिल कहता है कि नहीं बाबा होते तो ये ना करते, तो फिर हम बच जाएंगे, वो नहीं कर्म करेंगे। तो बाबा कहते इससे हर कर्म अति श्रेष्ठ होगा। श्रेष्ठ फिर कर्म करने की प्रारब्ध क्या है? श्रेष्ठ कर्म की प्रारब्ध ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ ही होगी। अब काम श्रेष्ठ किया तो उसकी प्रारब्ध भी श्रेष्ठ होगी। बाप को कॉपी करो तो भी बाप समान बन जाएंगे। बाबा कहते हो कुछ ना करो, सिर्फ कॉपी करो। नकल बाबा कहते मार लो तो भी क्या बन जाएंगे? बाप समान बन जाएंगे। समान बनने वाले ही समीप रतन बनते हैं ना। बाबा की समीप तो हर कोई आना चाहता है, तो उसका साधन क्या है? समान बनना। बाबा के समान। समान कैसे बनेंगे? बाबा ने क्या बताया? फॉलो फादर करेंगे। हर कर्म करते पहले चेक करें कि यदि ये कर्म बाबा होते तो वो करते, या ऐसा सोचते वो, तो फिर हमारे कर्म ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होंगे। तो जब श्रेष्ठ होंगे तो फिर बाप समान बन जाएंगे और समीप रतन बन जाएंगे। 5th पॉइंट है, देह से न्यारे देही रूप में स्थित रहने वाले ही बाप के प्यारे हैं। देह से न्यारे देही रूप में स्थित रहने वाले ही बाप के प्यारे हैं। क्योंकि बाबा जब भी मुरली चलाते हैं सबसे पहले बच्चों को क्या बोलते हैं कि अपने को आत्मा समझकर बैठे हो। बाबा किनको मुरली सुना रही हैं? आत्माओं को। तो जब देह से न्यारे होते हैं वो बाप के, तो वो बाबा के बच्चे हैं ही, देही आत्मा ही बाबा के बच्ची हैं, तो बाबा के तो वही प्यारे हैं। सभी अपने को देह से न्यारे और बाप के प्यारे अनुभव करते हो। बाबा कहते सभी बच्चे अपने को देह से न्यारे और बाप के प्यारे अनुभव करते हो। जितना देह से न्यारे बनते जाएंगे उतना ही बाप के प्यारे बनेंगे। अंडरलाइन करें। जितना हम अपने आप को देह से अलग, मैं आत्मा हूँ, सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ, उस बाप शिव पिता की संतान हूँ, उतना ही हम बाप के प्यारे बनेंगे। बाबा कहते कि बाप प्यारा तब लगता है जब देह से न्यारे देही रूप में स्थित होते। यानी कि बाबा से प्यार कब होगा? ऑटोमेटिकली जब हम देह से न्यारे होंगे, जब अपने को आत्मा समझे होंगे, तभी तो तब हमें बाबा प्यारा लगे। तो सदा इसी अभ्यास में रहते हो। फर्स्ट और लास्ट चैप्टर हमारा क्या है? आत्मा समझना, देह से न्यारा समझना। जितना हम देह से न्यारा होंगे उतना ही हम बाबा के प्यारे बनेंगे। बाबा कहते जैसे पांडवों की गुफाएं दिखाते हैं ना, तो गुफाएं कोई और नहीं है ना। हम कौन है? सब पांडव। तो हमारी गुफा कौन सी है? लेकिन पांडव इन्हीं गुफाओं में रहते हैं ना। इसी को कहा जाता है अंतर्मुखता। कोई सचमुच की गुफाओं में जाके नहीं बैठ जाना हमने। बाबा कहते अंतर्मुखता की गुफा में बैठना। अंदर, जैसे गुफा के अंदर रहने से बाहर के वातावरण से परे रहते हैं ना। अंदर यदि हम मान लो कुछ वैसे भी कोई बंदा अंदर डीप कुछ सोच रहा है, बाहर कुछ भी हो रहा हो, ढोल धमाके बज रहे हो, कुछ हो रहा हो, उसको कुछ नहीं पता चलता। तो ऐसे यदि हम अंदर अपने आत्मिक स्मृति में टिके हुए हैं, अंदर ही अंदर अंतर्मुखता से बाबा को याद कर रहे हैं, तो बाहर का वातावरण तो कोई प्रभावित नहीं करेगा। जैसे गुफा के अंदर रहने से ना बाहर के वातावरण से परे रहते हैं, ऐसे अंतर्मुखी अर्थात सदा देह से न्यारे और बाप के प्यारे रहने के अभ्यास की गुफा में रहने वाले दुनिया के वातावरण से परे होते हैं, है ना। हुई आत्मा में और हूँ बाबा का प्यारा बच्चा, तो फिर क्या होगा? इस दुनिया के वातावरण से परे रहते हैं, वह वातावरण के प्रभाव में नहीं आ सकते।
सिर्फ एक ही यदि हम अटेंशन दें कि हम देह से न्यारे रहें, और फिर क्या होंगे, ऑटोमेटिकली बाप के प्यारे होंगे। और फिर जो वातावरण है बाहर की दुनिया का, वो कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। प्रैक्टिस क्या करनी है, एक फोकस, हमें अपने को आत्मा और सर्वश्रेष्ठ आत्मा, कौन सी आत्मा उसका, उसकी तरफ अटेंशन देना है। जो बाप का प्यारा होगा, बाबा कहते हैं, वह न्यारा जरूर होगा ना। बाप से प्यार होगा तो बाबा कहते वह न्यारा जरूर होगा, क्योंकि जिससे प्यार है वह जैसा होगा वैसा ही बनेगा। ये अंडरलाइन करें कि जैसे किसी से भी किसी को प्यार है तो वो कैसा होगा, जिससे प्यार है वो उसके जैसा बनेगा। अब यदि हमें बाबा से प्यार है तो बाबा क्या है, वो तो न्यारा है, तो हम भी न्यारे बन जाएंगे। तो बाप सदा न्यारा है, तो बाप का प्यार, जो बाप का प्यारा होगा वह भी सदा न्यारा होगा। क्या बोला पीछे बाबा ने, जो बाप का प्यारा होगा वह न्यारा जरूर होगा। बाप का प्यारा होगा तो न्यारा होगा, क्योंकि बाप क्या है, सदा न्यारे हैं। तो जो बाप का प्यारा होगा वह सदा फिर न्यारा होगा, क्योंकि उसके जैसा ही बनेगा। तो सदा न्यारे रहो, यही अभ्यास चलता रहे, इसके सिवाय नीचे नहीं आओ। बाबा कहते हैं न्यारे तभी रहेंगे जब बाप के प्यारे होंगे। बाप के प्यारे तब होंगे जब हम देही अभिमानी होंगे। तो ये सारी चीजें बाबा कहते अटेंशन दिलाई है कि कैसे हमें चमकता हुआ सितारा, दिव्य सितारा, और सदा की स्मृति में रहना है। सदा याद, अपने स्वधर्म याद में, और कर्तव्य क्या है, सेवा, तत्पर रहना है। और दूसरा क्या बताया, चढ़ती कला में रहना है ना। उसके लिए क्या बनना है, डबल लाइट, और फिर फॉलो फादर करना है, और देही स्थिति में रहना है। तभी हम न्यारे रहना है, देह से न्यारे बनते जाएंगे उतना ही हम बाप के प्यारे बनेंगे। ओम शांति। अभी 1 मिनट हम बाबा को याद करेंगे, फिर हम ये लास्ट वाला पढ़ना है। पढ़ो। सदा संकल्प और सेकंड के भी ट्रस्टी समझने वाले, एक बाप मेरा और एक बाप मेरा, और नहीं कोई मेरा, इस बेहद के समर्थ संकल्प वाले, सदा विश्व कल्याण के संकल्प में बिजी रहने वाले, बाप समान समर्थ संकल्प संस्कार वाले, व्यर्थ को बाप के साथ से सदा के लिए विदाई देने वाले। एक बार मैं और पढ़ देती हूँ। सदा संकल्प और सेकंड के भी ट्रस्टी, हर संकल्प के भी हर सेकंड के भी ट्रस्टी समझने वाले, एक बाप मेरा और नहीं कोई मेरा, इस बेहद के समर्थ संकल्प वाले, सदा विश्व कल्याण के संकल्प में बिजी रहने वाले, बाप समान समर्थ संस्कार वाले, व्यर्थ को बाप के साथ से सदा के लिए विदाई देने वाले। ऐसे ज्ञानी तू आत्मा बच्चों को बाप की बार बार बधाई हो। साथ साथ ऐसे तख्त नशीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी प्यारे बाबा का, बाप दादा का शुक्रिया और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी हम 1 मिनट बाबा को याद करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे। शुक्रिया बाबा।
ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। बोलिए सिंपली सिस्टर। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि सर्व आकर्षण से बाप की तरफ आकर्षित कराने का साधन चमकता हुआ सितारा है। तो ये सभी ब्राह्मण बच्चों के लिए एक काम भी है कि बाबा कहता है कि प्रत्यक्षता बच्चों के द्वारा ही होगी बाबा की। तो बाबा ने कहा कि उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारा सितारा जो है चमकता रहे, मीन्स आत्मिक स्थिति को हम लोग ज्यादा पावरफुल बनाएं। और रियली में हम देखते हैं कि किसी की आत्मिक स्थिति बहुत अच्छी होती है तो वो आत्मा सबको आकर्षण करती है। लौकिक में भी हम देखेंगे, जो बच्चा होता है न्यू बॉर्न छोटा सा, वो चाहे काला हो, सुंदर हो, ना हो, लेकिन वो बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं होता है, उस समय सोल कॉन्शियसनेस में होता है। तो सभी को बहुत प्यारा लगता है और आकर्षित करता है, चाहे वो हमारा ना हो, हमसे परिचित ना हो। हम देखेंगे तो एटलीस्ट स्माइल जरूर कर देते हैं। तो ऐसे ही जब हम लोगों की स्थिति होगी तो ये लोगों को आकर्षित करेगी कि इनको ऐसा बनाने वाला कौन है। तो हमें लगता है हमारे चिंतन से कि उसी से फिर बाबा की तरफ आत्माएं आकर्षित होंगी। ओम शांति। बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, ओम शांति। तो सेकंड पॉइंट फिर था कि याद और सेवा में रहना है, कि याद से अपने भविष्य बनाएंगे और सेवा में अपना भी भविष्य बनाएंगे और अम, औरों आत्मा का भी भविष्य बनाएंगे। तो और जब हम याद और सेवा में रहते हैं तो माया हमसे किनारा कर लेती, क्योंकि वो देखती कि हम बिजी है तो वो हमसे दूर ही रहती है। लेकिन जब हम खाली हो जाते हैं तो आकर हमें डिस्टर्ब करती है। तो इसके लिए हमें याद और सेवा में सदा बिजी रहना है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए संगीता सिस्टर। जी ओम शांति। तो बाबा ने इस मुरली से हमें ये एक अटेंशन ड्रॉ करवाया कि जो हमें बाबा का वारिस बच्चा बनना है। वारिस माना ताज, तख्त और तिलक तीनों हमें चाहिए। ताज भी चाहिए सतयुग में, तिलक भी चाहिए सदैव विजय का, और तिलक, ताज, तख्त और तिलक तीनों चाहिए। तो हमें बाबा के समान बनना है। तो जो बाबा के समान होंगे वही बाबा के समीप होंगे। तो बाबा के समीप होने के लिए हमें बाबा को फॉलो करना है। और बाबा को फॉलो करना मतलब बाबा ने जो किया वो नहीं, लेकिन बाबा के जो संकल्प थे। श्रेष्ठ कर्म तो हम ब्राह्मण बच्चे करते ही हैं, परंतु बाबा ने जिस भाव से किया, जिस संकल्प से किया, तो बाबा ने आज की मुरली में ये भी बताया कि हमें हमारे संकल्पों के भी ट्रस्टी बनना है। संकल्प, एक स्लोगन पढ़ा था, तब से परिवर्तन आया है हमारे पुरुषार्थ में। वो था, जब आप निरंतर मेरे बारे में सोचोगे तो आप क्या सोचोगे उसका भी मैं ध्यान रखूंगा। तो हमें तो कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ बाप की स्मृति रखनी है, तो हम जो करते हैं वो श्रेष्ठ कर्म हो जाता है। ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया दीदी। हाँ जी। अभी हम आत्मिक स्वरूप के बारे में इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। आत्मिक स्वरूप से क्या हमें प्राप्ति होती है, कोई शेयर करना चाहते हैं? आप सभी को पता है ना, आत्मिक स्थिति माना क्या है ना, हमारा बुद्धि रूपी नेत्र सदा वो चमकता वो सितारा को देखते रहे। जब हम उसको देखते रहते ना, उसका अनुभव हमें होता रहता है ना, पर उससे हमें क्या प्राप्ति होती है? ओम शांति। हाँ जी। दीदी, खुशी मिलती है, खुशी, क्योंकि जैसे सितारे को देखते रहते हैं ना, तो ऐसे अंदर से ऐसे बहुत उमंग उत्साह रहता है, एंड यू फील वेरी हैप्पी। ये एक्सपीरियंस है। हाँ जी। सो क्या ए- होता है, वही है ना जी दीदी, एक तो परम धाम की स्मृति में रहते हैं। परम धाम की स्मृति में जब रहते हैं तो ये यहाँ पे स्थूल में जो हो रहा है वायुमंडल, उससे हम थोड़े परे हो जाते हैं। जैसे आवाज आ रहा है, कुछ बदबू आती है, जैसे हम तो ब्राह्मण बच्चों को ये सब की बदबू जो आती है, जो बनता है बाहर भोजन, तो उससे हम परे हो जाते हैं और इमिजिएटली अपने आप को बाप के साथ, कि मेरा बाप भी लाइट है, मैं भी लाइट हूँ, तो ये सब तो मैं एक एक्टर हूँ, रोल प्ले कर रही हूँ। तो फायदे तो होते हैं कि हम व्यर्थ संकल्प से परे और अपनी जो
और अभी जो परिस्थिति है उससे थोड़ा हम हैंडल करने में थोड़ा अच्छा फील होता है आत्मिक स्वरूप में। और फिर आत्मा आत्मा भाई भाई है, सब बाबा के बच्चे हैं, तो उनसे कोई गलती भी होती है तो क्षमा भाव आ जाता है और किसी के लिए वेर नहीं, जो ज्ञान के पहले नहीं था। ज्ञान के पहले हम सबको अलग नजरिए से देखते थे, परंतु जब से बाबा ने आत्मिक स्वरूप में कि सब आत्मा आत्मा भाई भाई है, बाबा के ही बच्चे हैं, तब से ये सबको फॉरगिव एंड फॉरगेट का एक कॉन्सेप्ट अभी अभ्यास होता है, सिर्फ शब्दों में नहीं, परंतु वो हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं। मुश्किल है बट होता है अभी थोड़ा थोड़ा। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए अनीता सिस्टर। ओम शांति दीदी, आवाज नहीं आ रहा दीदी। आ रही है सिस्टर, आप शेयर कर सकते हैं। एक तो आत्मा की स्थिति में रहने से दीदी यही होता है कि हम हल्के रहते हैं, हमेशा किसी भी परिस्थिति में हमें कभी भी बोझ नहीं महसूस होता, क्योंकि वो जो बाबा सिखाते हैं सारा दिन ड्रामा भी की भी स्मृति रहती है, खुद की भी स्मृति रहती है कि हम कौन है। तो जो हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं, परम धाम की भी हमें जाना है, घर जाना है, हमें हमें लाइट रहना है, तो ये चीजों की सारी स्मृति रहती ही है। और बाबा ने आज जो कहा ये कि बुक में कि अंतर्मुखता की गुफा में हमें बैठ के अपना पुरुषार्थ करना है, जो देह से हम न्यारे रहेंगे तभी हम बाबा के प्यारे बन सकते हैं, क्योंकि जो बाप का कर्म है वही हमारा होना चाहिए, वही संकल्प होने चाहिए, तभी हम बाप के प्यारे होंगे। नहीं तो जैसा जैसा किसी के संग में रहेंगे तो वैसा ही वैसा हमारा स्वरूप बन जाएगा, इसलिए हम बाप के साथ ही रहना है। ओम शांति। हाँ जी। सो आत्मिक स्थिति में उपस्थित रहना माना क्या है? देह भान और देह अभिमान से भिन्न है ना, वो है परतंत्र। देह भान और अभिमान, जब आत्मा इसे मुक्त होती है तब उसका संपूर्ण स्वतंत्रता को फील करती है, फ्रीडम। उससे उसको ही आनंद, ब्लिसफुल स्टेज कहते हैं। सो जितना हम उस स्टेज में उपस्थित होते हैं ना, वही है सर्वोच्च सुख है। तब ऑटोमेटिकली हम सबसे न्यारे बनते जाते हैं। और कोई शेयर करना चाहते हैं? जी दीदी, जब हम आत्मिक स्टेज में रहते हैं तो फिर हम जैसे भी लौकिक में ना, तो हम जितना भी संबंध निभाते वो अलग अलग संबंध होता है और वो अल्पकाल की संबंध रहता है। उसमें कितना हम निराशा दुख प्राप्त करते हैं, लेकिन बाबा से आत्मिक स्टेज में जब होते हैं बाबा से, हम सर्व संबंध निभा लेते हैं एक साथ में, तो उससे हमें एकदम हल्का महसूस करते हैं। और बाबा का जो ज्ञान गुण शक्तियाँ वो भी मेरे में होती है, तीसरा नेत्र हमारा खुल जाता है, हमें पूरा ज्ञान मिल जाता है, दिव्य ज्ञान। इससे हम जान जाते हैं पाप और पुण्य ये सब भी हम समझ सकते हैं, और हम जानते हैं कि हमें क्या कर्म करना है, तो हम कैसे हम पहुंच जाएंगे सतयुग में। नहीं तो फिर ऐसे हम जन्म जन्म ऐसे पाप करते रह जाएंगे। तो आत्मिक ज्ञान जो होता है बहुत ही अच्छा होता है, और इससे पता चलता है जब परमात्मा को देखते और आत्मा को देखते तो पता चलता मैं कौन हूँ और मेरा कौन है। ये शरीर तो एक कार है, जिसे अभी मेडिटेशन में बताया था, और क्या कार के अंदर जो ड्राइवर है, जो डायमंड चमकता है, वही हम है रियली में, शरीर नहीं हम है, हम कार है आत्मा। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। सो अभी आप जो वीडियो देखे है ना, उसमें ऑलमोस्ट 12 या 13 प्रैक्टिसेस है, जैसे हम कैसे हम चलते फिरते काम करते हुए कैसे आत्मिक स्थिति का प्रैक्टिस करना। आप उसको जरूर देखिएगा, हम तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में शेयर करेंगे। एटलीस्ट एक एक ड्रिल हम प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली। बोलिए सुनीता सिस्टर। इसमें ओम शांति दीदी। आत्मिक स्थिति का एक और भी है कि हमें हद की इच्छाएं नहीं रहती जब हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं। बाकी तो बहनों ने सब शेयर किया, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, बोलिए अनिता सिस्टर। दीदी, आज की मुरली में भी था ना कि जो मतलब हमारी आत्मिक स्थिति है ये है एक, जो तो हमें चढ़ती कला में ले जाती है,
और जो कलयुग वालों की देह भान की स्थिति है वो हमें गिरती कला में कलयुग में ले जाती है। तो यही बाबा आज बता भी रहे थे कि सदगति में कौन जाएगा, जो आत्मिक इस स्थिति में रहेगा वही सदगति में जा सकेगा, नहीं मुक्ति धाम में तो सब जाना ही है सबको। ओम शांति दीदी। हाँ जी। सो ये आत्मिक स्थिति है, फाउंडेशन है। अभी क्या हुआ, ज्ञान इतना विस्तार हो गया, हम उसको ही भूलते जा रहे, है ना। सो आत्मिक, जब देखिए अभी जब एक बिल्डिंग है तो उसका फाउंडेशन स्ट्रांग है तो कितना भी मंजिल आप बिल्ड करो स्ट्रांग रहेगा। सो ऐसे ही हमारा आत्मिक स्थिति स्ट्रांग होना है, फाउंडेशन स्ट्रांग है तो आप कौन से भी सेवा करो आपको सफलता मिल ही जाएगा। बोलिए कविता सिस्टर। ओम शांति दीदी, आवाज क्लियर है? हाँ जी। जैसे आत्मिक स्थिति की बात चल रही थी, तो आत्मिक स्थिति में हम जितना रहेंगे, डबल लाइट रहेंगे, वही हमारी फरिश्ता स्थिति बन जाए। हम कहते हैं ना कि ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। तो हम जो जो हमारा नेक्स्ट लेवल है उस लेवल में हम पहुंच ही जाएंगे। माने स्थिति जो है हर विषय से बहुत ही लाइट रहेंगे। वो जो कर्मातीत स्थिति बाबा जो कहते हैं, किसी बंधन में नहीं आएंगे, तो वो स्थिति हमारी बन जाएंगी अगर हम उस 100% आत्मिक स्थिति में रहते हैं। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए सिंपली सिस्टर। ओम शांति दीदी, आत्मिक स्थिति से जितने भी आकर्षण हम लोगों को आकर्षित करते हैं, ये पांचों तत्वों से मतलब देह से है। और जब हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं आत्मिक स्थिति की, तो ये आकर्षण जो है स्वतः ही छोड़ने लगते हैं। बाबा कई बार हैंड रेस कराते हैं कि बच्चे सतयुग में आना है क्या त्रेता में आना है, तो मोस्टली हम सभी सतयुग के लिए हाथ खड़ा करते हैं। लेकिन यदि हम आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो ये जो विकार है हमारे पांचों, इनसे हम 100% छूट नहीं सकते हैं। माना उनसे युद्ध ही करते रह जाएंगे, तो हमारी जो स्टेज है वो आत्मा की वहीं तक पहुंचेगी कि हम क्षत्रिय बने, माना त्रेता में आए। तो ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी इसीलिए भी है क्योंकि हम चाहते हैं कि 100% सारे विकारों से मुक्त हो जाएं। तो हमारी स्टेज जो है कंप्लीटली आत्मिक स्थिति होनी चाहिए, देह भान से परे, तभी हम इससे मुक्त हो सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए कैलाश भाई जी। आप शेयर करना चाहते हैं भाई जी? सो आत्मा का रियल क्वालिटी है ना न्यारापन, है ना। जितना हम उसका प्रैक्टिस करते जाते हैं, है ना, ये ऑटोमेटिकली हम सबसे हम न्यारे बनते जाते हैं। ऐसे नहीं, मैं फोर्सफुली न्यारे नहीं बनना है हमें, है ना। ज्ञान का समझ तो है, बट फिर भी उसके साथ हमें आत्मिक स्थिति अभ्यास करना ही है। उससे ही हम आत्मा का शक्ति बढ़ती है और आत्मा अपना निजी गुण को अपने आप पे महसूस करती है, सातों गुणों को, है ना। और कोई शेयर करना चाहते हैं? लास्ट पॉइंट है तो शेयर कीजिए। और पोल का भी आप आंसर दे सकते हैं। दीदी आपका तो बहुत अच्छा अनुभव है, आप इतना अव्यक्त वाणी पढ़ते हैं, आप शेयर कीजिए ना प्लीज। ऐसे नहीं सब पढ़ रहे हैं अव्यक्त मुरलिया, क्योंकि जब आत्मा अपने आप को, हमें बाबा बोलते हैं ना, एक मुरली में बाबा ने बताया है कि जब हम अपने आप को संपूर्ण रीति से हम जानते हैं ना, तभी बाबा को ही संपूर्ण रीति से जान सकते हैं। कितना परसेंटेज अपने आप को जान लिया उतना ही हम बाबा को जानते हैं। तो इसलिए आप अपने आप को जानने के लिए, अपने सत्यता को जानने के लिए, महसूस करने के लिए ये आत्मिक स्थिति का अभ्यास बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि जब देखिए ब्रह्मा बाबा या जो आदि रत्न है ना, उनमें तो इतना तब ज्ञान तो इतना विस्तार नहीं था। वो क्या किए थे, खाली आत्मिक स्थिति का प्रैक्टिस, है ना। सो इसके ऊपर हमें ज्यादा अटेंशन देना है, जिससे अपने आप ज्ञान का क्लैरिटी मिल जाता है। ज्ञान है ना वो सत्यता है। सो जितना हमें ज्ञान का, क्योंकि आत्मिक स्थिति का प्रैक्टिस से हमारा बुद्धि क्लियर रहती है ना। इजीली हम सब, हमें जो करना है वही हमें समझ में आ जाएगा। अदरवाइज सबको हम भूलते जाते हैं। इतना ज्ञान में क्लैरिटी रहता है, नो कंफ्यूजन।
हमें जो करना है वही करते हैं। सो इसके लिए इसका हमें ज्यादा से ज्यादा हमें अटेंशन देना है, और इससे ऑटोमेटिकली हमारा विकर्म भी विनाश होता जाएगा। जब आत्मा अपने आप को समझते हैं ना, ऑटोमेटिकली बाबा का एनर्जी हमें महसूस होता ही है। ऐसे नहीं कि हमें संकल्प करना है। व्हेन यू आर गॉन बियॉन्ड देह भान से हम मुक्त होते हैं ना, सो ऑटोमेटिकली बाबा का एनर्जी हमें महसूस होता ही है ना। सो इसके लिए इसके ऊपर हमें ज्यादा अटेंशन देंगे। बोलिए कैलाश भाई जी। हाँ दीदी, ये अपने जो स्वभाव संस्कार होते हैं, तो आत्मिक स्थिति से अपने को पता चल जाता है कि ये अपन जो जिस चीज को अपना स्वभाव समझ रहे हैं या संस्कार समझते हैं, वो अपना नहीं होता है। अपना जो आत्मिक स्वरूप से जो शांति का, खुशी का, आनंद का जो अनुभव हुआ है, वो अपनी ओरिजिनलिटी है, ये अपने को रियलाइज हो जाता है। ओम हाँ शांति। जी, यस। सो हम जितना हम आत्मिक स्थिति का प्रैक्टिस करते जाते हैं ना, इस देह में आना, देहबान का, वो हमें सफोकेशन जैसा लगता है, हमें अच्छा नहीं लगता। ऑटोमेटिकली इजीली अपने आप हम इस सब से न्यारे बनते जाते हैं। बोलिए कापी सिस्टर। शांति दीदी, जब भी हम एक संकल्प में स्थित होते जाते हैं ना, धीरे धीरे धीरे, तो लाइक वी कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, तो फिर फोकस वहां पर रहता है और धीरे धीरे फील होना स्टार्ट होता है कि हाँ, मैं ही हूँ, ये बिंदु हूँ जो शुद्ध पवित्र हूँ। तो धीरे धीरे वो फीलिंग आती है, एकदम से नहीं होता है, धीरे धीरे आता है। हाँ जी, सो इसका अभ्यास हमें बढ़ाना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हमें परफेक्ट बन सकते हैं ना। अभी तो कितना समय बहुत कम है ना, क्योंकि अंत के समय में हमें पश्चाताप के लिस्ट में नहीं जाना है ना। सो इसके लिए अपने आप के ऊपर अटेंशन देके इस प्रैक्टिस को हमें बढ़ाएंगे। अभी समय भी हो रहा है, अभी हम होमवर्क लेंगे। सो हम यही होमवर्क लेंगे कि कल पूरा दिन अपने आप को चमकता हुआ अविनाशी सितारा हमें अनुभव करेंगे। सो अपने ऊपर हमें ज्यादा से ज्यादा अटेंशन देके इस अभ्यास को बढ़ाएंगे। और अमृत वेले हमें रोज अपनी दिनचर्या को सेट करेंगे। सो जो प्लानिंग करते हैं ना, दिनचर्या और मनचर्या, सो मन के लिए क्या ड्रिल्स करने है ना, उसको हम प्रैक्टिस करेंगे और वो प्लान को हमें प्रैक्टिकल में लाएंगे। ओम शांति। अभी हम बाबा के याद में बैठेंगे। अनुभूति को एकाग्र कीजिए। बुद्धि के नेत्र से चमकता हुआ सितारा आत्मा को देखिए। मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा, अजर अमर अविनाशी हूँ। मैं आत्मा, जागंत ज्योति, इस भ्रुकुटी में चमक रही। इस देह की दुनिया पुराने स्वभाव संस्कार से मुक्त हो रही। अपने सत्य स्वरूप को अनुभव कर रही। मैं आत्मा
इस देह से डिटैच हो गई, अपनी संपूर्ण स्वतंत्रता को मैं अनुभव कर रही हूँ। यही मेरी रियलिटी है, रॉयल्टी है। मैं आत्मा उड़ते उड़ते परंधाम में पहुंची। महाज्योति शिव बाबा मेरे सामने है। उस आनंद सागर, प्यार के सागर को मैं निहार रही हूँ। निहारते मैं आत्मा बाबा से कंबाइंड हो गई। महाज्योति शिव बाबा सत्यम शिवम सुंदरम है। उनकी सुंदरता को मैं निहार रही हूँ। सच्चित आनंद स्वरूप है, वही सत्य है। उस सत्यता को महसूस करते हुए उस बाप से कंबाइंड हो गई। शिव बाबा प्यार का सागर है। मैं आत्मा उस लव में लवलीन हो रही। ये अविनाशी प्यार अविनाशी सुख प्राप्त करा रही है। यही है सर्वोच्च सुख। मैं आत्मा उस सुख को अनुभव करते अपने आप को तृप्त महसूस कर रही। यही है रियल आनंद, परमानंद का स्थिति है। मैं आत्मा बाबा से संपूर्ण सुख का प्राप्त करके अपने कर्तव्य की ओर बढ़ रही हूँ। अपने आप को ग्लोब के ऊपर इमर्ज करके मुझ फरिश्ता से वो सुख, शांति, आनंद की वाइब्रेशन सर्व आत्माओं के ऊपर फैल रही है। सभी आत्माएं उस सुख, शांति, आनंद को महसूस करते हुए अपने दुख,
अशांति, चिंता से मुक्त हो रहे हैं। सर्व आत्माओं का कल्याण हो जाए, सभी सुखी हो जाए। यही शुभ भावना, शुभ कामना मेरे दिल से निकल रही है। मैं फरिश्ता वहां से नीचे की ओर आ रही हूँ। अपने तख्त में बैठ गई। ओम शांति। ओम शांति। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट। शांति, शुक्रिया बाबा। गुड नाइट बाबा। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। शिव जयंती की सबको शुभकामनाएं और बधाइयाँ।